कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ सप्तम स्कंद का 5वां अध्याय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हिरण्यकश्यप के द्वारा प्रहलाद जी के वध का प्रयत्न करना। इत्युक्तो परतो पुत्रो हिरण्यकश्यपुरुषा अंधीकृतात्मा शोतसंगान्निरस्वतो महीतले। महामासुरुषाविष्टां कसायी भूतलोचना वध्यतावान् स्वयं वध्यो वध्यतावान् स्वयं वध्यो निसार्यत नैरिता। अयं मे भ्रातृम् सो अयं हित्वा स्वान् स्वाहृदो अधमः पृथिव्यान्तर्योपादो विष्णोर्दासो दर्शति। पितृव्याहन्तर्योपादो विष्णोर्दासो दर्शति। विष्णोर्वान् स्वाद्वसो किं नु करिष्यत्य समञ्जसा। सौहृदं दस्त्यजो पुत्रो रहाद्यां पञ्चहायत। सौहृदं दस्त्यजो पुत्रो रहाद्या पञ्चहायनः। परो आप्यपत्यं हितकन्यदासदं स्वदेहजो आप्यावै वसुतो अहिता। छिन्द्यान्तदङ्गं यदुतात्मनो अहितं शेषं सुखं जीवति यद् विवर्जना। सर्वे रूपायर्हन्तव्या शम्भोजसेनासने। शुहलिङ्गधरा शत्रुर्मनिर्दुष्टं मिवेन्द्रियम्। प्रहलाद जी इतना कहकर चुप हो गए।
हिरण्यकश्यप ने क्रोध के मारे अंधा होकर उन्हें अपने गोद से उठाकर भूमि पर पटक दिया। प्रहलाद की बात को वह सह न सका, रोष के मारे उसके नेत्र लाल हो गए। वह कहने लगा, दैत्यों, इसे यहाँ से बाहर ले जाओ और तुरंत मार डालो। यह मार ही डालने योग्य है। देखो तो सही, जिसने इसके चाचा को मार डाला अपने सुहृद स्वजनों को छोड़कर यह नीच दास के समान उसी विष्णु के चरणों की पूजा करता है। वो न हो इसके रूप में मेरे भाई को मारने वाला विष्णु ही यहाँ आ गया है। अब यह विश्वास के योग्य नहीं है। 5 वर्ष की अवस्था में ही जिसने अपने माता पिता के दुस्त्यज वात्सल्य स्नेह को भुला दिया, वह कृतज्ञ भला विष्णु का ही क्या हित करेगा। कोई दूसरा भी यदि औषध के समान भलाई करे तो वह एक प्रकार से पुत्र ही है, पर यदि अपना पुत्र ही अहित करने लगे तो रोग के समान वह शत्रु है। अपने शरीर के ही किसी अंग से सारे शरीर को हानि होती हो तो उसको काट डालना चाहिए, क्योंकि उसे काट देने से शेष शरीर सुख से जी सकता है। यह स्वजन का बाना पहनकर मेरा कोई शत्रु ही आया है। जैसे योगी की भोग लोलुप इंद्रियां उसका अनिष्ट करती हैं, वैसे ही यह मेरा हित करने वाला है। इसलिए खाने सोने बैठने आदि के समय किसी भी उपाय से इसे मार डालो। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। नैरितास्ते समाधिष्ठा भरता में सूल पाण्या, तिंग दृष्टि कराला शास्ता, भस्म सुशीरो रुहा, नदंतो भैरवानां दान चिन्नी बिंदी वारिना, आसीनं चाहनत्र शूलय प्रहलादं सर्वं शर्मशो, परे ब्रह्मण्य निर्देशे, परे ब्रह्मण्य निर्देशे भगवन् खिलात्मनि युक्तात्मन्य फला आशन्न पुण्यस्य सत्क्रिया, प्रयासे अपहते तस्मिन् दैत्येन परिसंकिता, चकार तन्वदोपायान् निर्वन्देन, चकार तद्वदोपायान् निर्वन्देन युधिष्ठिरा, दिग्विजय नंद सुकेश्च अविचारा उपासने, मायावी सन्निरोधेश गर्दानिर्भोजने,
शक्नोत्यनेरपि न शशाक यदा हन्तुं पापं सुरासुतं चिन्तां दीर्घतमां प्राप्तस्तत्कर्तो नाव्यपद्यताम् न शशाक यदा हन्तुं न शशाक यदा हन्तुं पापं सुरासुतं चिन्तां दीर्घतमां प्राप्तस्तत्कर्तो नाव्यपाद्यताम्। जब हिरण्यकश्यप ने दैत्यों को इस प्रकार आज्ञा दी तब तीखी दान विकराल वदन लाल लाल दाढ़ी मूछ एवं केसों वाले दैत्य हाथों में त्रिशूल ले लेकर मारो काटो इस प्रकार बड़े जोर से चिल्लाने लगे। प्रहलाद चुपचाप बैठे हुए थे और दैत्य उनको उनके सभी मर्म स्थानों में शूल से घाव करे मर्म स्थानों में शूल से घाव कर रहे थे। उस समय प्रहलाद जी का चित्त उन परमात्मा में लगा हुआ था जो मन वाणी के अगोचर सर्वात्मा समस्त शक्तियों के आधार एवं परब्रह्म है। इसलिए उनके सारे प्रहार ठीक वैसे ही निष्फल हो गए जैसे भाग्यहीनों के बड़े बड़े उद्योग धंधे व्यर्थ हो जाते होते हैं। जब शूलों की मार से प्रहलाद के शरीर पर कोई असर नहीं हुआ तब हिरण्यकश्यप को बड़ी शंका हुई। अब वह प्रहलाद को मार डालने के लिए बड़े हट से भांति भांति के उपाय करने लगा। उसने उन्हें बड़े बड़े मतवाले हाथियों से कुचलवाया, विषधर सांपों से डसवाया, पुरोहितों से कृत्या राक्षसी उत्पन्न कराई, पहाड़ की चोटी से नीचे डलवा दिया, शंबरासुर से अनेकों प्रकार की माया का प्रयोग करवाया, अंधेरे कोठरियों में बंद करा दिया, विष पिलाया और खाना बंद कर दिया। बर्फीली जगह दहकती हुई आग और समुद्र में बारी बारी से डलवाया, आंधी में छोड़ दिया तथा पर्वतों के नीचे दबवा दिया। परंतु इनमें से किसी भी उपाय से वह अपने पुत्र निष्पाप प्रहलाद का बाल भी बांका न कर सके। अपनी व्यवस्था देखकर हिरण्यकश्यप को बड़ी चिंता हुई। उसे प्रहलाद को मारने के लिए और कोई उपाय न सूझा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां सप्तम स्कंदे प्रहलादानुचरिते पंचमो अध्यायः। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण
वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री राम जय राम जय जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण